नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के आरटीओ में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आरटीओ पर हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कृषि कानून को वापस ले मोदी सरकार, कुछ इस तरह की नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के आरटीओ में। तो कृषि कानून वापस ले मोदी सरकार, ये नारे लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, दिल्ली के आरटीओ में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही कृषि कानून को वापस ले मोदी सरकार, कुछ इस तरह के नारे के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। तरफ जाएंगे। अगर ये किसान के बेटे किसानों के खिलाफ आपके ऊपर लाठी चलाए, वाटर कैनन चलाए, तो आप इसका जवाब मत दीजिएगा, लाठी खाइएगा और पूरे देश को देखने दीजिएगा कि किसान का बेटा आज किसान के खिलाफ 20,000 50,000 की नोट। इनके दिल में भी यही डर है कि इनकी ज़मीनों के ऊपर अंबानी और अदानी कब्जा कर लेंगे। और क्योंकि ये 50,000 रुपये की नौकरी के लिए यहाँ पे खड़े हैं, इसलिए हम इस तरफ से हम मुख्यमंत्री निवास के पास जाएंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे और ये लाठी चलाएंगे, वाटर कैनन चलाएंगे, तो हम उसको सहेंगे। हम इनके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। इनको अपने घर वालों को जवाब देने दो कि कैसे किसान के खिलाफ ये 50,000 वाली की नौकरी के लिए डंडा उठाने के लिए तैयार है। हम इस तरफ से मुख्यमंत्री जी को उनके हाउस अरेस्ट से छुड़वाएंगे और किसानों के साथ मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, जो केंद्र सरकार। तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली के आरटीओ की, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं और साथ ही सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने यह आरोप भी लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर दिया गया है। स्वस्ति जैन हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, हमारी संवाददाता। स्वस्ति, आरटीओ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और खूब नारेबाजी भी कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। इस वक्त किस तरह की स्थिति, क्या हालात? जी, इस वक्त की जो स्थिति है वो सामान्य है। जितनी नारेबाजी पहले हो रही थी उतनी नारेबाजी अब नहीं हो रही है, तो जो स्थिति है वो सामान्य नजर होती आ रही है। ठीक, स्वस्ति, प्रशासन की बात करें तो किस तरह की मुस्तैदी? अगर प्रशासन की बात करें तो भारी बल में पुलिस बल तैनात था सुरक्षा के लिए। साथ ही लोगों को बैरियर्स लगे थे, लोगों को वहाँ रोका जा रहा था आगे आने से। तो अगर प्रशासन की बात करें तो वो सुरक्षा की बात करें तो पूरी सुरक्षा थी, यहाँ पर पुलिस बल तैनात था। स्वस्ति, फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये जो हल्ला बोल आरटीओ में शुरू हो गया है, इसको रोकने के लिए क्या किया गया? इसको रोकने के लिए जो है वो रास्ता बंद था आरटीओ पे, लेकिन अब जो है वो रास्ता खुल चुका है क्योंकि जो है अब स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन पुलिस बल अभी भी तैनात है यहाँ पे। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका स्वस्ति तमाम जानकारी के लिए। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का भारत बंद, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक बंद का असर दिख रहा है। गाजियाबाद के मोदी नगर में किसानों ने जाम लगाया। प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन रोकी। भारत बंद को सपा, बसपा समेत कई पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। तो बता दें आपको कि भारत बंद को 24 से ज्यादा ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि अपना समर्थन दे रही हैं। अब इसके असर की बात करें तो 4 तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहली तस्वीर सिंघू बॉर्डर की है दिल्ली से, दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की है, तीसरी तस्वीर रामपुर की है और चौथी तस्वीर प्रयागराज की है। ये 4 तस्वीर बयां कर रही है भारत बंद का असर। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल, देखा जाए अगर उत्तर प्रदेश की तस्वीर तो वहां पर समाजवादी पार्टी है जो कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी है। ये लखनऊ की तस्वीर आप देख सकते हैं, धरने पर बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। ये इटावा की तस्वीर आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रयागराज की चौथी तस्वीर है, जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस को रोकने की कोशिश की थी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। बकायदा बैनर लेकर पहुंचे, भारत बंद का बैनर लगा हुआ था, नारेबाजी कर रहे थे सरकार के खिलाफ। चौथी तस्वीर बस्ती की है, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए प्रदर्शन करने के लिए। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खासकर अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दे रखे हैं कि अगर किसी भी तरह से प्रदर्शन किया जाता है और साथ ही घेराव किया जाता है, रैली की जाती है, तो ऐसे में सख्त कदम उठाए जाएं। ये जो बस्ती की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ प्रदर्शन को रोकने के लिए एहतियातन तौर पर लाठियां भांजी गई इन कार्यकर्ताओं पर, साथ ही गिरफ्तारी भी की गई कई कार्यकर्ताओं की। इससे पहले भी अगर कल की बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, समाजवादी पूरी पार्टी ने किसान यात्रा निकालने का ऐलान किया था, जिसके तहत घर से बाहर भी निकले थे अखिलेश यादव। पार्टी के किसान यात्रा के प्रदर्शन को नेतृत्व देने के लिए, लेकिन क्योंकि सरकार ने साफ कहा था क्योंकि कोविड-19 है तो ऐसे में प्रदर्शन करना अलाउ नहीं है, भीड़ इकट्ठा करना अलाउ नहीं है, इसके लिए उनकी हिरासत में भी उनको लिया गया। और आज फिर भारत बंद का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर किसान बिल के विरोध में धरने पर बैठे किसान कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली की दरों में कटौती की भी मांग कर रहे हैं। किसान के विरोध को लेकर पुलिस सतर्क है। मड़ियाव थाना क्षेत्र में धरने पर बैठे हुए हैं किसान। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान बिल के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं किसान। कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं ये किसान। हालांकि जिस तरीके से पिछले 12 दिन से किसान संगठन, किसान नेता कई किसान बॉर्डर पर जमे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली बॉर्डर हो, नोएडा बॉर्डर हो, और वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में भारत बंद का आज ऐलान किया गया था। अब लखनऊ की तस्वीर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान बिल के विरोध में धरने पर बैठे हैं ये किसान। कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, बिजली की दरों में भी कटौती की मांग कर रहे हैं। किसान के विरोध को लेकर पुलिस भी हालांकि पूरी तरह से सतर्क है। मड़ियाव थाना क्षेत्र में धरने पर बैठे हुए हैं ये किसान। हालांकि प्रशासन की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। प्रदर्शन को रोकने के लिए 5 से ज्यादा लोगों की अगर भीड़ होगी तो कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस भी मौजूद है सुरक्षा के लिए, और साफ कहा गया है कि आम इंसान को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए इस भारत बंद के प्रदर्शन से। तो लखनऊ की तस्वीर, जहां पर किसान बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं इन 3 बिलों के खिलाफ वापस लेने की मांग। तो सपा का किसानों के भारत बंद को समर्थन। सपा के एमएलसी भारत बंद के समर्थन में धरने पर बैठे हुए हैं। विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये भी लखनऊ की है, जहां पर सपा का किसानों के भारत बंद को समर्थन है। राज्य में देखें तो जगह जगह पर सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सपा के एमएलसी हैं जो कि भारत बंद के समर्थन पर धरने पर बैठे हुए हैं। विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने इन्होंने धरने पर बैठकर भारत बंद का समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया था कि उनकी पार्टी किसानों के समर्थन में आज भारत बंद के इस पूरे आंदोलन में खड़ी रहेगी। तो फिलहाल तमाम जगहों पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, तो अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता इस वक्त मेरठ से। अतुल, आपसे जानना चाहेंगे मेरठ में इस वक्त क्या स्थिति, किस तरह के हालात, क्योंकि जगह जगह की तस्वीरें अभी हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई हैं। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त बहुत ज्यादा एक्शन में दिखाई दे रहे हैं जगह जगह पर। मेरठ की अगर बात करें तो किस तरह की स्थिति है फिलहाल? मैम, ऐसा है, भारतीय किसान यूनियन ने यहाँ पर NH 58 पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी निकल रहा है तो उसको रोका जा रहा है। यहाँ पर अभी गैस की गाड़ी है, ये उसको रोका गया। किसान तुरंत मुस्तैद है, हर एक चौराहे पर पुलिस भी मुस्तैद है। यहाँ पर भारी मात्रा में NH 58 जटौली पर मौजूद है पुलिस, लेकिन किसान यहाँ पर कहना यह है उनका कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। मेरठ की मार्केट इस समय खुलनी चालू हो गई है और आप देख सकते हैं ये युवा हैं यहाँ पर, इनका पढ़ने का समय, लेकिन ये यहाँ पर बिगाड़ करके यहाँ बैठे हैं। इन्हों का कहना है कि अगर हमारे खेतों का, हमारी जो फसल है उसके सही उचित दाम नहीं लगेंगे तो हम क्या करेंगे। जो इनके माता पिता हैं वो खेत में काम करते हैं, उसी को लेकर के आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं?
आप जानते हैं एमएसपी क्या है? इससे क्या फायदा, क्या नुकसान है आपको? फायदे तो कुछ भी है नहीं, नुकसान है। अगर किसान आप देख सकते हैं किसान के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आधे से ज्यादा जनता को ये नहीं पता है एमएसपी है क्या, किस चीज के बारे में ये विरोध कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कारण है। केवल किसान है, इनसे भी पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने खाने की व्यवस्था कर रखी है, हुक्का लेकर ये बैठे हुए हैं, आप जो यहाँ पर रुके हुए हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, आपकी क्या क्या ऐसी मांगे हैं? तो गिनती मांग है, पहले दिक्कत ये है कि पहले जो बाहर जो टैक्स ले रहे हैं और बाहर को टैक्स ले रहा है, तो वो एक ही टैक्स में वो बाहर वाला अपने भाव से देगा, अंदर वाला का हमारा भी रहा हूँ। ये सब टक्कर खिलाने वाली बात है। तो हम ये सबसे पहले किसानों को अपने जिस तरह से आज भारत बंद है, जिसमें विपक्ष पार्टियां हैं, सपा पार्टी और ये अन्य पार्टियां हैं, इसमें आपका क्या कहना है? ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार या फिर बीजेपी को कहीं ना कहीं दबाना चाहती है? पार्टियों का हमारा कोई पता नहीं है। मैं पार्टी को अपना काम करता हूँ, पार्टी का यहाँ कोई हो, पार्टी का एक भी आदमी होता है। कल जिस तरह सरकार है, पहले उनके काम, यहाँ तो हम सब किसान है, हर किसान, हर जाति से किसान है यहाँ पे। अगर यहाँ पर कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस वगैरह निकलती है तो क्या आप उसके लिए रास्ता देते हैं? आप किस समय तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे? हमारा तो आदेश आगे बढ़ेगा तो आगे हम बढ़ा सकेंगे। जिला मेरठ के अंदर लगातार ये मामला चल रहा है। उसके साथ साथ ही जो बाजार हैं वो सुबह खोले थे, लेकिन अब फिलहाल की स्थिति यह है कि दुकान कुछ बंद हो चुकी है लेकिन कुछ खुली हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नोएडा से खबर, किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस सतर्क, सुरक्षा को लेकर डीएनडी में भारी पुलिस बल तैनात है। प्रदर्शनकारी किसानों को हंगामा नहीं करने की चेतावनी भी दी गई है। प्रदर्शनकारी को किसी भी कीमत पर डीएनडी बंद करने नहीं दिया जाएगा, पुलिस का साफ कहना है। तो सुरक्षा को लेकर डीएनडी में भारी पुलिस बल तैनात है। प्रदर्शनकारी किसानों को हंगामा नहीं करने की चेतावनी भी दी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं डीएनडी की, किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस बिल्कुल पूरी तरह से सतर्क है। सुरक्षा को लेकर डीएनडी में भारी पुलिस बल तैनात है। प्रदर्शनकारी किसानों को हंगामा नहीं करने की चेतावनी दी गई है। प्रदर्शनकारियों को किसी भी कीमत पर डीएनडी बंद करने नहीं दिया जाएगा, प्रशासन का साफ कहना है। उत्तर प्रदेश की बात यहाँ पर की जाए तो सख्त रवैया प्रशासन का, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। प्रदर्शनकारियों को रोकने की पूरी कोशिश पुलिस कर रही है और उसी कड़ी में ये डीएनडी की तस्वीर, जहां पर साफ पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह से किसी भी प्रदर्शनकारियों को डीएनडी जाम करने की स्वीकृति नहीं मिलेगी। अगर कोई भी प्रदर्शनकारी यहां पहुंचेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कॉल हुआ है, बहुत सारे अलग अलग संगठनों द्वारा समर्थन दिए हैं और बहुत सारे संगठन ने इसको विरोध भी किया है। हमारा नोएडा कमिश्नरेट में जहाँ जहाँ मुख्य मार्ग है और खासतौर से जो डीएनडी पे ब्लॉक करने का कुछ संगठन ने तो कॉल दिया गया था, तो उसको लेके हम लोग डीएनडी आने वाला रास्ता जहाँ जहाँ वो तैनात करना था हर जगह तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा जो मेन मार्केट प्लेस है, चाहे आटा हो या गोदावरी मार्केट हो या 39 थाना क्षेत्र में और 62 में और जहाँ जहाँ मेन रोड भी है वहाँ पूरा तैनात किया गया है। पब्लिक को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी और खासतौर से इमरजेंसी सर्विस को भी तो रोकने के लिए तो कोई भी कॉल नहीं दिया। तो किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस सतर्क, सुरक्षा को लेकर डीएनडी में भारी पुलिस बल तैनात है। साथ ही प्रदर्शनकारी किसानों को हंगामा नहीं करने की चेतावनी दी गई है। प्रदर्शनकारियों को किसी भी कीमत पर डीएनडी बंद करने नहीं दिया जाएगा, प्रशासन की सख्त हिदायत है ये प्रदर्शनकारियों के लिए। जिस तरीके से आज भारत बंद का ऐलान किया गया था किसानों के द्वारा, तो आज भारत बंद के तहत देखा जा रहा है जगह जगह पर कई राजनीतिक दल हैं, कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि प्रदर्शन कर रही हैं सड़कों पर पहुंचकर, साथ ही किसान हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में सख्त हिदायत नोएडा पुलिस ने दी। गौरव यादव इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़े हुए, सीधा रुख करते हैं गौरव यादव का। गौरव यादव, आपसे पूछना चाहेंगे गाजियाबाद के क्या हालात, क्या स्थिति?
जी बिल्कुल, ये तो देखिए गाजियाबाद के इस समय हम मोदी नगर में है, जहां पर आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो किसान है वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। पूरी तरीके से जो रोड है वो जाम कर दी गई है। गाजियाबाद का कई अलग अलग हिस्से हैं जहां पर रोड जाम कर दी गई है। यूपी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या ये मोदी नगर मेरठ को जोड़ने वाला सीमा हो, इसको भी पूरी तरीके से जाम कर दिया है। किसानों से बात करते हैं और समझ लेते हैं इनकी क्या मांगे हैं और किस तरीके से ये शांतिपूर्ण करना चाहिए। ये आपने जो रोड जाम किया कितनी देर के लिए किया है? ये 3 बजे तक जाम रहेगी। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप सरकार को? हाँ, सरकार की नींद खुल जाए, थोड़ी बहुत सरकार को नींद खुल जाए। इन्हें शर्मा आ जा, 12 दिन हो गए किसानों को सड़क पर पड़े हुए, तो शायद इनको भगवान सद्बुद्धि दे। कल 9 तारीख है, 9 ग्रह का इनका मिलन है। इनकी ग्रह खराब ना कराए यो जनता। 125 करोड़ का देश है, यो इसकी बद्दुआ ले रहा है। सरकार कानून वापस ले ले। अच्छा, यदि आज के धरने के बावजूद सरकार नहीं चेतती है और कल की बैठक भी विफल होती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम पहले अभी तो याचना चल रही है। हमारा ये कृष्ण भगवान का अवतार है राकेश टिकैत जी, और ये पांडव बैठे हैं सब यहाँ। इन कौरव दुर्योधन से कानून मांग रहे, 5 गांव जितना आयो ना, तो दुर्योधन भी बाद में कैसे मानना था सब पता है, वो भी मान जाएगा। जो किसान दिल्ली जाओगा, ईट से निकालेगा संसद भवन की, अपने घर ले आओगा, फिर कहाँ रखे गए हो? जो जहाज में जाओगा उसमें वो 84 करोड़ के में लाया है झोला लेकर। जनता जाने ना दे, पकड़ लेगी, झोला छीन के देखेगी कि अच्छा लेके जा रहा। ये देश को बेच के भगेंगे, शर्म आनी चाहिए। अरे किसान को अन्नदाता बता रहे हो, मान जाओ। क्यों दे रहे हो जो चीज किसान नहीं मांग रहा? अपनी वापस ले लो, शर्म आ रही है। अरे मोदी जी, ये मान रहे हो कि वापस लेने में तोहिन हो जाएगी? जनता को जनार्दन कहते हो, जनार्दन के सामने तोहिन किस बात की? अरे अगली बार फिर तुम्हें वोट देगा किसान के भले की बात करो। हमने भी दी थी, मान जाओ, बाज आ जाओ, सद्बुद्धि दो। और नहीं तो ये किसान है शांति प्रिय। जब शांति कब तक रहती है? शांति धीरे 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 आक्रोश बढ़ेगा, किसान दिल्ली पहुंचेगा। नई संसद बनेगी तो 2 साल में। अरे या वाली किसान ले आओ घर, एक ईंट बिना है इससे में 100 करोड़ है किसान। और ये बाकी भाई जो आज जिन्होंने समर्थन में अपने मन से आज भारत बंद किया, देखो हमारे शहर की हालत, एक शटर बंद है, हर व्यापारी सड़क पर खड़ा स्वागत में। इन्हें माननी चाहिए और अपनी इस कानून को उल्टा लेना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आज किसान शांतिपूर्ण धरना कर रहा है और यदि उग्र हुआ तो संसद भवन की एक ईंट तक निकाल के। गौरव, ये शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, जरा इनसे ये सवाल पूछिए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो सड़क पर निकल कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसे में उसके लिए क्या कहेंगे जब इनको राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है? और साफ कई बार किसानों ने ये बात कही कि हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं विपक्षी यहाँ पर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं ना, फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मंच पर, आपके इस धरने में विपक्ष लगातार अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है। आज भी कई जगह देखा गया, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अलग अलग धरने की तरह रोड जाम किया गया है और नाश्ते रोड जाम किया गया है। पुलिस प्रशासन के साथ बहस भी की गई है। तो ऐसे में आपने कहा था कि अपने इस धरने को, अपने मंच को राजनीतिक मंच नहीं बनने देंगे, तो आखिर क्यों मंच बनने दे रहे हैं? ये छोटा सा शहर है मोदीनगर, ये हजारों किसान अपने आप निकल के आ गया। तो आपके सामने खड़ा कोई कांग्रेस सपा का है नहीं, सब किसान है। और ये सपा कांग्रेस ये तो चलता रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा वाले भी आकर समर्थन देख रहे हैं। हमने आंदोलन पहली बार थोड़ी करे, तो ये भाजपा वाले भी समर्थन देख रहे, ले लो हमारा लेटर, ले लो हमारा लेटर। हमारा सबका स्वागत है जो समर्थन दे रहा। मंच किसी का नहीं है, मंच किसान का। किसान अपने आप निकल के आ गया और अगली बार भी किसान मांग नहीं मानेंगे तो राजनीतिक दलों का समर्थन है, ले लिया भैया, ठीक है, तू भी दे जा। इन्हें विपक्ष वालों को चाहिए हमारे साथ 2-3 रात सोए, तो ये दिन में दिखाई दे, तो रात को दिखता ही नहीं, अकेले रह जा, समर्थन देकर निकल ले। ये स्वागत है तो रोवे सोए, देखेंगे ना भी कितने हमारा साथ देना। ये सब ढोंग लीला है जो दे रहा। तो कहीं ना कहीं इनका राजनीतिक जो हित ये साधने की कोशिश कर रहे हैं सड़क पर उतरकर। चलिए ठीक है गौरव, बने रहिए आप हमारे साथ, नजर बनाए रखिए। आपसे अपडेट कानपुर से खबर, किसानों के भारत बंद का मिला राजनीतिक पार्टियों का समर्थन। नवीन मार्केट चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शन कर रहे सपाइयों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कानपुर पुलिस ने कई सपा कांग्रेस नेताओं को नजरबंद भी किया है। तो जिस तरीके से आज भारत बंद के तहत देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों के भारत बंद का राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन किया। नवीन मार्केट चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शन कर रहे सपाइयों को पुलिस ने हिरासत में लिया।
तो कानपुर पुलिस ने कई सपा कांग्रेस नेताओं को घरों में नजरबंद कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस और सपा के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। नवीन मार्केट चौराहा, कानपुर के नवीन मार्केट चौराहा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर भारत बंद के समर्थन के लिए उतरे हैं, प्रदर्शन करने के लिए। तो जमकर हंगामा किया सपा कार्यकर्ताओं ने। सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। सपाइयों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। कानपुर पुलिस ने सपा कांग्रेस नेताओं को घरों में नजरबंद भी किया है एहतियातन तौर पर। चोट लगने किनारे होगा। तो जगह जगह की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आखिर किस तरीके से भारत बंद के तहत प्रदर्शन चल रहा है किसानों का और राजनीतिक पार्टियों को। आपको बता दें कि किसान के आंदोलन के समर्थन में जिस तरीके से भारत बंद 8 दिसंबर का ऐलान किया गया था किसानों द्वारा, और कई राजनीतिक पार्टियां किसान आंदोलन का समर्थन कर रही थी, भारत बंद का समर्थन भी कर रही है। लगभग 24 राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि भारत बंद का समर्थन कर रही हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये उसी समर्थन की हैं। सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और साथ ही जमकर हंगामा भी काट रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी, अब विधायक इरफान सोलंकी, पुलिस लगातार उनको समझाने का प्रयास कर रही है। लगातार पुलिस से अब झड़प भी हो गई है। आप देख सकते हैं कि विधायक लेट गए हैं सड़कों पर, पुलिस बल मौके पर मौजूद है। पुलिस के साथ अब झड़प जारी है। आप देख सकते हैं कैमरामैन लगातार हम लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस और समाजवादी पार्टी के लोगों में भिड़ंत हो गई है। लाइव तस्वीरें आपको न्यूज़ ऑन इंडिया दिखा रहा है कि दोनों में कैसे भिड़ंत हुई है। पुलिस प्रशासन और समाजवादी पार्टी के लोग अब आपस में आमने सामने आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि विधायक सड़क पर लेटे हुए हैं। पुलिस लगातार उनको समझाने का प्रयास कर रही है।